नमस्कार, आदाब। मैं मोहित चौधरी फिर हाजिर हुआ हूँ अपना यूट्यूब चैनल लेकर, जनता की आवाज। आज हम यहाँ पर चर्चा में बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे शिवसेना की पार्टी के और हमारे कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी से यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि सर, आप कौन से पद पर हैं? मैं मुंबई कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर महासचिव के पद पे हूँ। और हम मुंबई कांग्रेस पार्टी के सारे पदाधिकारी सभी लोग उद्धव ठाकरे साहब के साथ में हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उनका शाना बशाना खड़े हुए हैं और हर जगह हम साथ में जाकर प्रचार कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम दिल से चाहते हैं कि मशाल पे लोग मुहर लगाएं, मशाल को जिताएं और हमारी पार्टी पूरी तरह से उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब ने खड़ी हुई है। सर, एक सवाल जो आमतौर पर मुसलमानों के दिल में रहता है कि जो नीतीश राणे हैं, जो इतना उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं मुसलमान माइनॉरिटी के लिए, आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नीतीश राणे के बारे में बोलकर और उनको हीरो बनाने से कोई फायदा नहीं है। वो तो बरसाती मेंढक है, आते जाते हैं। और मैं तो ये बोलता हूँ कि आज मुसलमान जो है, मुसलमान हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, वो बीजेपी के लिए एक श्रृंगार बन चुका है। जैसे एक है ना, एक औरत होती है, उसका श्रृंगार के बिना बाहर निकलती नहीं है। उसी तरह से बीजेपी के लोग बिना मुसलमान का नाम लिए हुए उनका दिन ना शुरू होता है ना खत्म होता है। अगर वो नाम नहीं लेंगे तो उनको वोट भी नहीं मिलेगा। अगर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान ना होता तो बीजेपी आज इक़्तिदार में नहीं आती, क्योंकि उनका एक ही एजेंडा है कि मुसलमान को गाली दो और इक़्तिदार में आओ और लोगों को बांट के वोट दो। तो वैसा काम कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो माइनॉरिटी के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग, यहाँ पर तादाद बहुत ज्यादा है। तो एक तरफ जीशान सिद्दीकी भी यहाँ खड़े हुए हैं, जो काफी वोट पर अपना हक बता रहे हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ क्या मुस्लिम वोट जो वरुण देसाई है उन्हें जाएगा? बिल्कुल जाएगा, वरुण देसाई के साथ में बिल्कुल जाएगा। क्योंकि जीशान सिद्दीकी के बारे में जो कहा जा रहा है कि वो हमारे आदमी है, वो हमारे आदमी नहीं है। अगर वो हमारे होते तो जाके बीजेपी से हाथ नहीं मिलाते। हाँ, अगर वो निर्दलीय खड़े होते, हम जी जान से उनके साथ में रहते। एक मुसलमान होने के नाते मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने किसका हाथ थामा है? ऐसी पार्टी का हाथ थामा है जो चाहते ही नहीं है कि मुसलमान का विकास हो। नहीं, एक तरफ उन्होंने ये भी बयान दिया है, नौपाड़े की जो मीटिंग थी उसके अंदर, क्या अजीत दादा ने जो है अपने आप को बीजेपी से अलग रखा है। बीजेपी के बयान से उन्होंने कहा है कि बीजेपी के बयान से हमें कोई लेना देना नहीं है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? अरे, बीजेपी के बयान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप तो हो उनके साथी ना। हमारा वोट अगर आपको जाएगा तो इनडायरेक्टली बीजेपी को जाएगा, और हम नहीं चाहते कि हमारा वोट बीजेपी को जाए। हम कभी भी बीजेपी को वोट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारा विकास ना किया है, ना करेंगे, ना कभी सोचेंगे। उन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया है मुसलमान के नाम को। मुसलमान, पाकिस्तान, उनके उनके सुबह से शाम तक उनके नाम पे यही होता है। और आज एक और नया मुद्दा आ गया है, कटेंगे तो बटेंगे। अरे, कटेंगे तो बटेंगे, अगर ये काम अगर हम करते तो हम तो अंदर जेल में होते। आपके लोग तो कटेंगे और बटेंगे वाला पोस्टर बैनर लगा रहे हैं बाकायदा नाम के साथ में, और आप उनके पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो। इस तरह के बैनर लगाना कौन से कानून में लिखा हुआ है? यानी हमारे लिए कानून अलग है और उनके लिए कानून अलग है। तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं और जो लोग करने वाले हैं उनके साथ में हमारे जीशान बाबा सिद्दीकी साहब खड़े हुए हैं, तो हम उन पर कैसा भरोसा करें भाई? और एक सवाल और, मैं भी यहीं रहता हूँ बहराम में, एक बड़ी टीम कांग्रेस की उनका साथ दे रही है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हम ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि वो पैसे की दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। गली गली पैसा चल रहा है। बहराम के अंदर उन्होंने ऑफिस खोला है बाकायदा पैसा बांटने का। जो लोगों को पैसा चाहिए, जो पैसा ले रहे हैं, मैं उनके बारे में ये बोलता हूँ, जो पैसा ले रहे हैं वो अपना वोट बेच के अपने मुल्क का सौदा कर रहे हैं। अपने मुल्क का ही नहीं बल्कि अपनी कौम का सौदा कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के बारे में हाल में हमारे उलमा जो हैं वो चीख चीख के बोल रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो। ऐसे उलमा जो अपनी जान को जोखिम में डाल के खुल के बयान दे रहे हैं, अगर हम उनके साथ में नहीं खड़े होंगे तो हम अपने कौम के गद्दार हैं, वफादार बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जान लेते हैं हमारे बीच में हमारे जो उप शाखा प्रमुख हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद सैयद साहब, उनसे कुछ उनके बीजेपी की पार्टी के बारे में जान लेते हैं।